अब थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, और आई के बारे में। आई क्या होता है? अरे भाई गजब गजब, वाह। आई ई, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ है? वो बोला सर, मैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसमें तो शब्द में ही नहीं था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। बात तो इन्होंने सही कह दी थोड़ी समय, है ना, कि अगर हम दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अगर आप में ज्यादा पावर है तो आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मुश्किल से खींच पा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो, और अगर खींच ही नहीं पा रहे हो और अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, क्योंकि आप लूज कर रहे हो। ये बात समझ में, टर्म याद रहेंगे, हाँ ना? तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने 2-3 बार इसका एग्जांपल समझाया आपको, ठीक है। ये लो एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2 BHK के 2 फ्लैट हैं, ठीक है, और एक में रहते हैं, अभिनव नाम है ना? यश। हाँ, एक में यश रहते हैं, यश, और एक में अभिनव। अभिनव कौन है भाई? और तुम्हारा नाम क्या है? चलो अभी अभिनव ही लिख देता हूँ। एक में अभिनव रहते हैं, ठीक है भाई, इसमें भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। मैंने पहले भी कई बार समझाया आपको, कैसे समझाया, ये कई कॉन्सेप्ट पे काम आएगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। तो ये है अभिनव, ठीक, और ये इनकी वाइफ थोड़ी हेल्दी है, ठीक है, और इनके 2 बालक भी हैं, ये इनके 2 छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू, ठीक है भाई, ठीक है। और ये यश है, ये इनकी वाइफ है, ठीक है। और बाबू ये जो है, ये आपने साउथ इंडियन मूवी में देखा होगा कि जब हीरो ऐसे हाथ हिलाता है तो दूर तक पब्लिक दिखाई देती है, और उन पब्लिक में सिर्फ उनके सिर ही दिखाई देते हैं, बाकी पब्लिक नहीं नजर आती, दिखाई देते हैं ना। तो ये इनके 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100, ठीक है भाई, इतनी समझ में चलना, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। इस फैमिली में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और ये मतलब अभिनव और इनकी वाइफ और इसके 2 बच्चे, ठीक है। यहां रही भाई सड़क, ये सड़क है, ठीक है, और ये रही सड़क आपकी, और इस सड़क के बाद इधर बना देता हूं, ये रहा आपका पार्क, और इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, और इधर भी सड़क है, चारों सड़क है, ये पार्क, ठीक है। पार्क में झूले पूले लगा देता हूँ, ये लग गए झूले, ठीक है, और छोटे मोटे पेड़ बना देता हूँ, ये पेड़ बना दिए। और कोई झूला होता है? हाँ, एक आधा वो ऐसा वाला भी होता है, बेंच भी होती है, बेंच भी बना दी, बेंच बना दी, और कुछ होता है, ठीक है भाई। तो ये पार्क बन गया। इधर की तरफ कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये रोड है, ठीक है, ये भी रोड है, ये पार्क का गेट है, आर्किटेक्चर का कोर्स पूरा काम कर दिया, सब समझा दिया, सब कुछ बन गया। अब इनकी फैमिली आती है पार्क में, इनकी अभिनव की, तो भाई अभिनव यहाँ खड़े हो जाते हैं, इनकी वाइफ यहाँ खड़ी हो जाती है, ठीक है, और इनके दोनों बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं, खेल लें बेचारे, कोई समस्या? उसके बाद आती है यश की फैमिली, बेचारे क्यों बोला वो समझ में आएगा भी। उसकी बात आती है यश की फैमिली, ये 2 लोग एंटर करते हैं, और उसके बाद सोनू मोनू चिंटू पिंटू, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ, इसके ऊपर बेंच के नीचे, झूले पर, झूले की रस्सी पर, पेड़ के नीचे, सड़क पर, इधर उधर, इस नारियल के पेड़ पे भी 2 लटके हैं, ठीक है, इधर उधर चारों तरफ बच्चा है, पार भर दिया पूरा, 100 वाला छोटा पार्क भर गया पूरा, जहां देखो वहां बच्चा, कोई लड़ रहा, कोई खींच रहा, घसीट रहा, घास नोच रहे हैं, पत्ती तोड़ रहे हैं, घास चल रहा है, नोच रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ बच्चे ही बच्चा भर दिया, इतना बच्चा, ठीक है। उसके बाद एंट्री होती है किसकी? शिवम की गाड़ी लेके। अरे और क्या वैसे जो पड़ेगा वो तो गाड़ियों में चलेगा ही। तो उसके बाद ये एंट्री होती है अविरल की। अविरल सुनो, अविरल आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल की कार है, तुम लोग देखी नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे। ओमनी नहीं है यार, सुनो। तो ये अविरल आ गए कार लेकर, तो इन्होंने क्या चालू किया है? इन्होंने चालू किया है बच्चा चोरी गैंग। हाँ, बच्चा चोरी गैंग चालू किया। तो मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो ये कि अविरल किसका बच्चा चुराना पसंद करेंगे? क्यों? बहुत सारे कुछ पता ही चलेगा। बात सही है। हम क्या है ना, आसान है यश का बच्चा चुराना, कॉन्सेप्ट पे आ जाइएगा। आसान क्या है? यश का बच्चा चुराना आसान है, क्योंकि आप उसको चॉकलेट दिखाओ और उसे अपने पास बुलाते रहो, बाद में वो चॉकलेट भी रख लो, उसे भी रख लो,
हाँ, चॉकलेट भी खर्च नहीं हुई, बच्चा भी घूम गया। और सबसे बड़ी बात, इसकी कंप्लेंट भी नहीं होने वाली, क्योंकि काउंटिंग ही नहीं होने वाली 100 की, क्योंकि ये रजिस्टर लेके आते थे अटेंडेंस लेने, लौट पास से लौटे गिनना पड़ेगा ना, 2-4 छूट जाए तो वो ये नारियल भी लटका रहे, अगले दिन लटके ही रहे। तो भैया पूरे 100 की काउंटिंग की, उतने में एक आधे ने 2 बार बोल दिया अटेंडेंस, जैसे क्लास में होता है, तो 2 बार बोल दी, हो गए 100, पता ही नहीं चला, एक गायब हो गया। धीमे धीमे ऐसे ही कुछ गायब हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके घर में जाए, अभिनव के घर में, और इनसे चाहें कि इनके बच्चे चोरी हो जाए, तो क्या होगा? तो पता चल जाएगा। तो 2 ही तो है, पहली बात तो तुम्हें ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो वहीं खड़े हुए, ठीक है ना। और अगर ले गए तो बहुत ज्यादा मतलब फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद करनी पड़ेगी अपनी। यही बात एटम के लिए, जिस एटम का साइज छोटा है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर इतनी ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगी, जाने नहीं देती। लेकिन जिसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को, उसे पता ही नहीं कहां घूम रहे, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। बात समझ में आई ना? हाँ है ना? यस सर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सर। अब आप समझिए आयनस एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आयनस एनर्जी है। अब सोच के बताओ, छोटे एटम को ज्यादा एनर्जी दोगे या बड़े को? कम देंगे। बड़े को कम देंगे, है ना, छोटे को ज्यादा देंगे। क्यों देंगे? बोलो। रेडियस छोटा है, नहीं, रेडियस तो छोटा है, तो उसको एनर्जी ज्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि सर बॉन्ड ज्यादा वो है। बॉन्ड नहीं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। वो क्या है? बहुत ही हाई है, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। समझ में आया? तो अब बताओ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो आयनस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. बताओ इसमें क्या बैठेगा? सेम कॉन्सेप्ट लेफ्ट टू राइट ले लो, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड जाएंगे साइज छोटा होता जाएगा, हाँ। छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता जाएगा। ये बात क्लियर है? आई नहीं बढ़ गया? यस सर। एक और इसमें बात होती है कि आई को कभी कभी आपको देखने को मिलेगा I1 लिखा हुआ मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। ये क्या चीज है भाई? 1 2 क्या लिख दिया? बोलो अलग अलग एलिमेंट्स। बताओ। वो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल सही बात है। अगर जो पहला बच्चा चोरी किया था तुमने, उसके लिए I1, दूसरा चुराओगे I2, तो मतलब मुझे बताओ कि पहले में ज्यादा ताकत लगेगी या दूसरे में? दूसरे में क्यों? क्योंकि अब देखो, जैसे जैसे बच्चा चोरी करते जाओगे, इनका ध्यान अपने बच्चों पे जाने लगेगा। इसी तरीके से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो कि तुम जैसे जैसे उसके इलेक्ट्रॉन छीनोगे, ठीक है ना, देखो 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, और तुमने इलेक्ट्रॉन 10 निकाल लिए, अब इलेक्ट्रॉन बचे 10, वो सॉरी 90, 10 निकल गए तो 90 बचे। अब जो 100 प्रोटॉन है उन सब की ताकत कहां लगेगी? 90 इलेक्ट्रॉनों पे लगेगी, तो ताकत कंपैरेटिवली ज्यादा लग रही ना? हाँ है ना, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही ना। पहले 100 पे 100 थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक होल्ड कर रहा था, अब क्या हो रहा है? अब 100 जो प्रोटॉन है, 100 पॉजिटिव जो चार्ज है, वो 90 को ही होल्ड कर रही है, तो ज्यादा तेजी से पकड़ा जाएगा। इस फॉर्मेट में समझोगे, तुम बच्चा चुराते ही जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो टेढ़े दांत वाला खत्म हो गया, मिल नहीं रहा 2 दिन से, हाँ है ना, या जिसको पोलियो की दवा नहीं पिलाई थी वो वाला नहीं मिल रहा। अरे कभी तो पता लगेगा। यस सर। तो ये पता लगेगा तो वो सतर्क हो जाएगा, या तो पार्क में नहीं जाएगा, या फिर ध्यान देगा, या कुछ और करेगा, रस्सी से बांध के लाएगा, कुछ भी करेगा। बात समझ आई ना? अगली बार तुम उसका बच्चा चुराने जाओगे तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट? यस सर। पक्का क्लियर है ना? तो इसीलिए I1 I2 ऐसा होता है। लेकिन इसमें कुछ बात एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है बेटा कि कभी कभी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केस बन जाते हैं, फुल फिल्ड के केस बन जाते हैं, उस जगह एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी नजर आती है। ठीक है, हम ज्यादातर ये मानते हैं कि I1 की एनर्जी कम होगी और I2 की ज्यादा होगी, I3 की और ज्यादा होगी, और ऐसे बढ़नी चाहिए। लेकिन कभी कभी हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस की वजह से ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए कि कहीं वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस तो नहीं लग रहा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? इसको नोट करो बेटा। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का वापस बता दो। अब ये हाफ फील्ड फुल फील्ड बताता हूं, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस देख लो कैसे बनता है, इसको बता दूं? यस सर। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सरल सा एग्जांपल ले लेते हैं।
सुनो, जैसे मान लो नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन नंबर कितना होता है 7, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p 6 अरे कैसे 6 कैसे हो जाएगा 2p 3 7 कहां से आता है 2 4 3 7 नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम क्या, फिर ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 और 2p 4 4 2 6 2 8 क्लियर है ना, ये दोनों तो भरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले इधर का निकलेगा या इधर का निकलेगा, बाहर से निकलेगा। भाई एक बात बताओ, तुम ऐसा तो है नहीं कि यश के बिल्कुल पास में जो लड़का खड़ा है उसे चुराने पहुंच जाओगे, जो नारियल के पेड़ में लटका उसे चुराओ, वो दूर है, 2 बार पेड़ हिलाओ गाड़ी अपने आप ले जाएगा, लेके चले जाओ, है कि नहीं। टैबलेट लेकर भी बंद कर बेटा, पॉज करो। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो जरा, तो यहां पर ये 3 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब ध्यान समझो ध्यान से, और ये क्या हो गया ऐसे हो गया, नाइट्रोजन यहां होता है ऑक्सीजन यहां होता है, तो नाइट्रोजन कंपैरेटिवली साइज देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट हाँ है ना, यस सर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इसके हिसाब से साइज की तो बात नहीं करनी चाहिए, इसके हिसाब से क्या होता है कि आयनस एनर्जी लेफ्ट टू राइट बताओ क्या होती है, इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होती है तो इसकी क्या होनी चाहिए ज्यादा और इसकी क्या होनी चाहिए कम, सही है बात है। अब देखो ध्यान से, ये कैसा है हाफ हिट स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी अपनी लूज नहीं करना चाहता, तो इसमें और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये हाफ हिट हो जाएगा, तो ये चाहता है कि ले जाओ भैया मेरा कोई ले जाए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हाँ है ना, इतना आसान नहीं है, ये ऑक्सीजन है ये दूसरे के छीनता है इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं खाली बात, ठीक है ना। तो अगर ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये हाफ हिट हो जाएगा, और जबकि ये है और ये अपने हाफ हिट स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता, इसलिए I1 इसका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और I1 इसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ज्यादा को मैं ऐसे ही लिख देता हूं सीधा ऐसा, ये बात समझा कि अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये यहां चला गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ये हाफ हिट नहीं है, अब है ही नहीं तो फिर क्या ले जाओ तुम एक और इलेक्ट्रॉन ले जाओ, और ये हाफ हिट हो गया है, अब ये कह रहा हमारा बदले जाओ, तो इसकी I2 क्या हो जाएगी इस बार ज्यादा हो जाएगी, और इसकी I1 क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ये बात समझाई। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि हर बार ऐसा नहीं है कि किसी की I1 ज्यादा है तो उसकी फिर ज्यादा ही रहेगी, I2 भी ज्यादा होगी I3 भी ज्यादा होगी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हाफ हिट फुलफिल्ड की वजह से ऐसा आपको देखने को नहीं भी मिल सकता है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करें, जब आप ऐसे सवालों को सॉल्व करें, तो कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखें कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हाफ हिट फुलफिल्ड का केस बन रहा हो। हाँ हमने एक और निकाल लिए, फिर किसकी ज्यादा होगी, फिर बात अलग होगी, फिर तो सिंपल हो गया, अब मान लो तुमने एक और निकाल दिया, अब कोई भी हाफ हिट नहीं है, तो अब कोई केस नहीं, अब नॉर्मल बात है, समझ गए ना, अब तो नॉर्मल है, साइड के कॉन्सेप्ट पे ले आओ इसको, बोलो क्लियर, यस सर, अभी कोई डाउट नो सर, पक्का, Yes, sir. अगला टॉपिक स्टार्ट करें, यस सर। चलो ठीक।